रूस पर यूक्रेन के भीषण हमले का वीडियो आया सामने। यूक्रेनी सेना ने एमएलआरएस से रूसी बेस को बनाया निशाना। यूक्रेन का दावा, हमले में रूसी बेस पूरी तरह तबाह। मारियोपोल में रूस ने की बड़े हमले की तैयारी। मारियोपोल में रूस ने 5000 सैनिक और भेजे। मारियोपोल में रूस के 30,000 सैनिक पहले से मौजूद हैं। मारियोपोल में यूक्रेनी सेना का ताबड़तोड़ एक्शन। यूक्रेन ने रूस के सैन्य बेस पर किया हमला। यूक्रेनी हमले से रूसी ठिकाने पर भीषण विस्फोट। रशियन पोजीशन पर यूक्रेन का बहुत बड़ा अटैक। एमएलआरएस अटैक में भारी नुकसान की खबर। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना ने 3 रूसी ड्रोन को मार गिराया। ओरलान 10, ओरलान 30 रूसी ड्रोन से यूक्रेन में है खौफ। यूक्रेनी फौज ने रूस पर किया बहुत बड़ा हमला। यूक्रेन ने टैंक से बोला वैगनर ग्रुप पर विध्वंसक हमला। रूस ने लेपर्ड हंटर का वीडियो जारी किया। रूस कर रहा है यूक्रेन में मार्को रोबोट की तैनाती। मार्को रोबोट्स के जरिए लेपर्ड को नष्ट करने का दावा। महायुद्ध के मैदान से आई एक और विनाशक तस्वीर। बखमुट में यूक्रेनी सेना का रूसी ठिकानों पर निशाना। यूक्रेन ने जारी किया रूस पर हमले का वीडियो। जंगी मैदान से आया रूस पर हमले का वीडियो। यूक्रेन ने तोप से दागे रूस पर गोले। यूक्रेन का दावा, रूसी सैनिक मैदान छोड़कर भागे। रूस में स्कूली बच्चों की मिलिट्री ट्रेनिंग। बच्चों के हाथों में पकड़ा AK-47। बर्फ में बच्चों की चल रही है मिलिट्री ट्रेनिंग। गुजरात के वलसाड़ में GIDC कंपनी में लगी भीषण आग। आसमान में दिखा आग का गुबार। आग से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। यूपी के झांसी में कार शोरूम में लगी भयंकर आग। आग लगने की वजहों का नहीं हुआ खुलासा। आग से लाखों का नुकसान। आज जयपुर महाखेल के फाइनल में शामिल होंगे पीएम मोदी। कबड्डी फाइनल का देखेंगे मुकाबला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे संबोधित। बेंगलुरु में कल इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम में दुनिया भर के 34 मंत्री होंगे शामिल। भारत का डिफेंस में आत्मनिर्भरता का एक और कदम। पीएम मोदी कल देश को समर्पित करेंगे HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। पूरे भारत में बजट को लेकर विशेष अभियान चला रही बीजेपी। केंद्रीय मंत्री बजट का कर रहे प्रचार। लोगों को समझा रहे बारीकियां। अडानी मामले पर वित्त मंत्री ने रखा अपना पक्ष। कहा, देश की हालत पर कोई असर नहीं, पहले भी वापस लिए जा चुके हैं FPO। एजेंसियां कर रही हैं अपना काम। गहलोत सरकार की शिक्षा नीति के विरोध में शिक्षक आज दिल्ली में AICC दफ्तर का करेंगे घेराव। आज दिल्ली का दौरा करेंगे सीएम गहलोत। बीकानेर हाउस में स्कल्पचर पार्क का करेंगे उद्घाटन। आज महाराष्ट्र के नांदेड़ में BRS की बड़ी जनसभा। KCR करेंगे संबोधित। कई बड़े नेताओं के जुटने की संभावना। अमेरिका ने अटलांटिक महासागर के ऊपर चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। 3 दिन से अमेरिकी एयर स्पेस में उड़ रहा था चीनी गुब्बारा। चीनी गुब्बारे को मारने से पहले एहतियात के तौर पर अटलांटिक महासागर के पास 3 हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया था। अटलांटिक में धमाके के साथ गिरा जासूसी बलून। जासूसी बलून के मलबे को किया जा रहा है जमा। ये चीनी जासूसी बलून अमेरिका के मोंटाना के ऊपर दिखने से पहले अलास्का और कनाडा के आसमान में भी दिखा था। कई एटमी प्लांट के ऊपर भी दिखा था बलून। स्टालिनग्राद युद्ध की सालगिरह पर नाटो कर रहा था पुतिन की जासूसी। रूसी सेना ने पश्चिमी देशों की जासूसी UFO के मूवमेंट को किया था कैप्चर। रूसी आर्मी का दावा। यूक्रेनी सेना यूके में कर रही है वॉर ड्रिल। CH-47 चिनूक की गर्जना के बीच यूक्रेनी सेना ले रही है वॉर ट्रेनिंग। लेपर्ड टैंक की सप्लाई को लेकर बड़ी खबर। यूक्रेन को पुराने लेपर्ड 1 टैंक दे सकता है जर्मनी। जर्मन सरकार के प्रवक्ता स्टीफन हेप्स्ट्रेट ने दी जानकारी। रूसी हमले की आशंका के बाद हाई अलर्ट पर ब्रिटेन। ब्रिटेन को सता रहा है ब्लैकआउट होने का डर। ब्रिटेन ने कहा, ब्लैकआउट के लिए नए हथियार बना रहा है रूस। रूसी निशाने पर है यूरोप का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। डोनबास पर पूर्ण कब्जे की फिराक में जुटी रूसी सेना। रूसी सेना को मिलेगी BMP-3S की नई खेप। BMP-3S मिलने से रूसी सेना होगी मजबूत। आज मुंबई में हिंदू कार्यकर्ताओं की जनाक्रोश रैली। धर्मांतरण विरोधी कानूनों का मुकाबला करने के लिए नए कानून की मांग। असम में बाल विवाह के खिलाफ एक्शन जारी। 2000 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। बाकियों की तलाश जारी। राज्य में पारित नए कानून के तहत कार्रवाई। असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई पर भड़के ओवैसी। कहा, मुस्लिमों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही सरकार। चाइल्ड मैरिज कार्रवाई को लेकर हिमंता सरकार को ओवैसी ने घेरा। कहा, जिसकी शादी हो चुकी है उसका क्या करेंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा। बाबा रामदेव का वीडियो ट्वीट कर बोले ओवैसी, क्या ये धर्मगुरु इस्लाम का अपमान किए बिना अपने धर्म की बात नहीं कर सकते। केशव प्रसाद मौर्य ने किया जातिगत जनगणना का समर्थन। समाजवादी पार्टी ने पूछा, फिर कौन बन रहा रोड़ा। देवघर में अमित शाह का राज्य सरकार पर हमला। कहा, आदिवासियों के साथ कर रही अत्याचार। राज्य में घुसपैठियों की बढ़ रही है संख्या। पंजाब के 36 प्रिंसिपल का पहला बैच सिंगापुर रवाना। 6 से 10 फरवरी तक लेंगे ट्रेनिंग। सीएम भगवंत मान ने बैच को दिखाई हरी झंडी। केंद्र पर बरसे केजरीवाल। बोले, दिल्ली का फंड काट तालिबान का बढ़ाना क्या सही है। तालिबान से इश्क और दिल्ली वालों से इतनी नफरत क्यों।
दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से G20 की तैयारी के लिए मांगा अतिरिक्त फंड। मनीष सिसोदिया बोले 927 करोड़ रुपए की जरूरत। ओडेसा से आई युद्ध की विध्वंसक तस्वीर। रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर की बमबारी। हमले के बाद चारों तरफ धुएं का गुबार। ब्लैक सी में रूसी मूवमेंट से हड़कंप। ब्लैक सी में रूस के 9 जहाज पहुंचे। यूक्रेन की आर्म फोर्सेज ने किया बड़ा दावा। यूक्रेन को पेंटागन से लॉन्ग रेंज वेपन से हमले की खुली छूट मिल गई है। हाइमर्स से रूस के अंदर तक हमला कर सकता है यूक्रेन। लॉन्ग रेंज मिसाइल से 150 किलोमीटर तक हमला कर सकती है यूक्रेनी फौज। यूएस से यूक्रेन को हथियारों के साथ मिला भारी संख्या में अम्युनिशन। रूस ने कहा लॉन्ग रेंज हथियारों से जंग भड़का रहा है अमेरिका। यूएस में रूस के एम्बेसडर एंटोनोव की वार्निंग। लॉन्ग रेंज हथियारों से हमला बर्दाश्त नहीं करेगा रूस। यूक्रेन ने रशियन एयर डिफेंस सिस्टम को किया ध्वस्त। यूक्रेनी सेना ने रशियन टॉर M2D2 एयर डिफेंस को बनाया निशाना। फरवरी के आखिर तक यूक्रेन पर बड़ा अटैक करेगा रूस। हार चुके इलाकों पर रूस करेगा बड़ा काउंटर अटैक। रूस के संभावित हमलों को लेकर जेलेंस्की की वार्निंग। नॉर्वे में नाटो की सेना कर रही है जंगी ड्रिल। नाटो की ड्रिल से रूस बौखलाकर बेलारूस में कर रहा है 2 दिन से वॉर ड्रिल। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने जेलेंस्की को रूस के खिलाफ युद्ध में ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट देने का दिया भरोसा। सुनक ने नाटो देशों से और हथियार देने की अपील की। यूक्रेनी सेना पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से कर रही है रूसी सेना पर हमला। यूक्रेनी हमले में रूस के 13 ड्रोन हुए नाकाम। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में समता कुंभ का आज चौथा दिन। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद शाम में शांति कल्याण महोत्सव का होगा आयोजन। हैदराबाद में श्री 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 त्रिदंडी चिन्नाजियर स्वामी जी के नेतृत्व में हो रहे समता कुंभ का आयोजन। पूर्णाहुति के बाद 108 दिव्य देशज तिरुमंजना की होगी सेवा। समता कुंभ ब्रह्मोत्सव में कल श्री साकेत रामचंद्र स्वामी और 108 दिव्य देश मूर्तियों का यज्ञशाला में कराया गया प्रवेश। पीटी उषा का बड़ा आरोप। बोली केरल के कोझिकोड में उनकी एकेडमी पर दबंग कर रहे हैं अवैध निर्माण। सांसद बनने के बाद से मैं निशाने पर। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को नकारा। बोले कोई किसी को वार्निंग नहीं दे सकता। संविधान के अनुसार चलेगा देश। लखनऊ में आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक। ज्ञानवापी और मथुरा मामले पर हो सकती है चर्चा। मौलाना सैयद राबे हसनी की अध्यक्षता में होगी बैठक। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर। बीजेपी को बताया ब्राह्मण विरोधी। लिखा रामचरितमानस की गलत शब्दों वाली चौपाई का कर रहे हैं विरोध। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आज दिल्ली में बुलाई गई सनातन धर्म संसद। सभी हिंदू संगठनों से शामिल होने की अपील। बाबा रामदेव के खिलाफ बिहार की मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुकदमा दर्ज। इस्लाम और मुसलमानों पर की थी विवादित टिप्पणी। प्रशांत किशोर का नीतीश को लेकर बड़ा दावा। कहा 2019 में हमने जेडीयू को दिलाई थी 17 सीटें। तब तय हुआ था चुनाव के बाद छोड़ देंगे बीजेपी। रूसी सेना ने ब्लैक सी से पोर्ट सिटी ओडेसा पर दागी मिसाइल। रूस के मिसाइल अटैक से ओडेसा का उसाटोवो इलाका दहला। हमले में यूक्रेन को हुआ भारी नुकसान। रूस यूक्रेन के बीच सैनिकों की अदला बदली हुई। रूस ने यूक्रेन के 116 कैदियों को रिहा किया, जबकि यूक्रेन ने रूस के 63 सैनिकों को किया रिहा। इजरायल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। इटली की राजधानी रोम में जेल के नियमों में बदलाव और अल्फ्रेडो कॉस्पेटो की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। रूस के यारोस्लाव शहर के एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद फायर फाइटर्स के जवानों ने एक गर्भवती महिला और बच्चे को अपार्टमेंट से बाहर निकाला। अमेरिका के ओहियो में एक मालगाड़ी ट्रेन हुई हादसे का शिकार। पटरी से उतरने के बाद मालगाड़ी ट्रेन में लगी आग। ट्रेन में विस्फोट होने के बाद आसपास के इलाके को खाली कराया गया। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। थाईलैंड से रूस जा रही एक फ्लाइट में टेक ऑफ के दौरान लगी आग। टेक ऑफ के दौरान टायर फटने से हुआ हादसे में कोई घायल नहीं। यूक्रेनी आर्मी ने T-84U टैंक से किया विध्वंसक अटैक। वॉर जोन में जाने से पहले यूक्रेनी सैनिक कर रही है जंगी तैयारी। जंग के बीच कनाडा ने दिया यूक्रेन का साथ। यूक्रेन को जल्द मिलने वाले हैं लेपर्ड 2 टैंक। कनाडा ने यूक्रेन के लिए भेजे लेपर्ड 2 टैंक। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को बड़ी जिम्मेदारी। राज्य में नियुक्त किए गए चुनाव से प्रभारी। कुलगाम में ठंड के बीच लोगों ने गर्भवती महिला को कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। पंचकुला में हरियाणा पुलिस के चयनित युवाओं का प्रदर्शन। ज्वाइनिंग की मांग को लेकर किया धरना। इम्फाल के मणिपुर में फैशन शो के पहले ग्राउंड में हुआ ब्लास्ट। सनी लियोनी लेने वाली थी फैशन शो में हिस्सा। राजस्थान के रणथंभौर में साइना नेहवाल का पति के साथ वेकेशन टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। रुड़की में दबंगों पर दलितों के मंदिर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध का आरोप। पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली के एलजी सक्सेना का बड़ा फैसला। स्कूलों में प्रिंसिपल के समाप्त हो चुके 126 पदों को फिर से बहाल करने की मंजूरी। जम्मू में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। चेन्नई में अपने घर में मृत पाई गई फेमस सिंगर वाणी जयराम। वाणी जयराम के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया। कहा रचनात्मक जगत के लिए बड़ा नुकसान। अमेरिका की धमकियों और पाबंदियों के बावजूद युद्ध में तुर्की रूस की हर संभव मदद करने में लगा है।
2027 में चीन करेगा ताइवान पर हमला, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA चीफ विलियम बर्न्स ने किया दावा। इराक में बढ़ती महंगाई और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी को लेकर लोगों में बढ़ा आक्रोश। ईरान में सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, जाहिदान में हो रहे प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी खेमेनेई सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। मेक्सिको में जंगल के बीच ट्रेन की लाइन बिछने से गुस्से में हैं लोगों ने जंगली जानवरों के लिए चिंता जताई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी, हिंदू मंदिरों में कट्टरपंथियों ने की तोड़फोड़। बांग्लादेश में हिंदू कारोबारी की पीट कर हत्या की गई, मोहम्मद आलमगीर गैंग के गुंडों ने रतन बोस नाम के कारोबारी की हत्या की। पाकिस्तान में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है, पूर्व पीएम इमरान खान ने अपने समर्थकों से जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा है। कोलंबिया में सस्टेनेबल मोबिलिटी वीक के दौरान प्रदूषण रहित ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए लोगों ने दिया साथ, लोगों ने कार छोड़ साइकिल का इस्तेमाल किया। नाइजीरियन कलाकार यूजीन कोम्बे ने प्लास्टिक वेस्ट से पर्यावरण बचाने की पहल की। राजस्थान के नागौर में श्रद्धा जैसा हत्याकांड, आरोपी ने प्रेमिका की हत्या कर टुकड़े टुकड़े किए। धौलपुर में डकैत केशव गुर्जर के 2 भाई गिरफ्तार, 2 राइफल और कारतूस बरामद किए गए। मुंबई के फायर ब्रिगेड विभाग में महिला कर्मचारियों की भर्ती से पहले हंगामा, देर से आई अभ्यर्थियों ने एंट्री नहीं मिलने पर विरोध किया। अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, आरोपी पुलकित की 3.5 करोड़ की संपत्ति जब्त होगी। असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई पर सड़कों पर उतरी महिलाएं, अपने पतियों और बेटों की गिरफ्तारी का विरोध किया। IGI एयरपोर्ट के रूट कार्गो एरिया में चल रहे चोरी के रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान पुलिस का बदमाशों के खिलाफ बड़ा अभियान, गैंगस्टर के सोशल मीडिया पेज को लाइक करने वाले 200 लोग गिरफ्तार। झारखंड की निलंबित IAS पूजा सिंघल ने ED कोर्ट में किया सरेंडर। नोएडा से नाइजीरियाई के साथ ठगी का गिरोह चलाने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार, किराए और कमीशन पर मुहैया कराते थे बैंक खाते। ओडिशा में बालेश्वर पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन सैंडस्टॉर्म, डिप्टी कलेक्टर पर हमले को लेकर 11 लोगों को पकड़ा गया।